शकुनी के कहने पर दुर्योधन द्वारिका पहुंचा और भगवान कृष्ण के कक्ष में आया। द्वारिकाधीश सो रहे थे और उनको सोता देख दुर्योधन उनके सिरहाने बैठ गया और भगवान कृष्ण के जागने की दुर्योधन प्रतीक्षा करने लगा। और कुछ ही समय के पश्चात अर्जुन भी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनके पैरों के समीप बैठ गए और दोनों एक दूसरे को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की नींद खुलती है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे अर्जुन तुम? अर्जुन कहते हैं, प्रणाम द्वारिकाधीश। भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद देते हैं। तभी बीच में दुर्योधन बोलता है, अर्जुन से पहले मैं आया हूँ कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे दुर्योधन तुम भी यहाँ? द्वारिका में तुम्हारा स्वागत है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कहो अर्जुन क्या बात है, कैसे आना हुआ? अर्जुन कहते हैं, हे केशव, तुम्हारे चरणों में एक विनती लेकर आया हूँ। यदि तुम उसे स्वीकार करोगे तो मैं धन्य हो जाऊँगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, कहो मित्र, मेरे योग्य क्या सेवा है? अर्जुन कहते हैं, सेवा नहीं केशव, विनती। भ्राता युधिष्ठिर चाहते हैं कि तुम पांडवों के पक्ष में होकर उन्हें बल और गौरव प्रदान करो। अर्जुन कहते हैं, तुम हमारे पक्ष में युद्ध करो। फिर दुर्योधन भी बोल पड़ता है, हे वासुदेव, मैं भी आपसे सहायता मांगने आया हूँ कि आप कौरवों के तरफ से युद्ध में भाग लें। अखिल, मेरा भी कोई आप पर अधिकार है। भगवान हंसते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, हे दुर्योधन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे दुर्योधन, तुम मेरे दोनों अपने हो। मैं किसके संबंधी, किसका शत्रु? इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु तुम दोनों मुझसे सहायता मांगने आए हो। इसलिए सुनो, एक ओर होगी मेरी चतुरंगणी सेना जो युद्ध के लिए तैयार है, और दूसरी ओर मैं कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम दोनों अपने अपने एक एक पक्ष चुन लो। दुर्योधन कहता है, अर्जुन से पहले मैं आया हूँ वासुदेव, इसलिए पहले मैं ही मांगूंगा। परंतु हे दुर्योधन, पहले मेरी दृष्टि अर्जुन पर ही पड़ी थी, इसलिए पहला अवसर अर्जुन को ही दिया जाएगा। दुर्योधन तिरछी नज़र से देखता है। उसके बाद अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, मैं युद्ध में तुम्हें ही मांगने केवल आया था। मैं चाहता हूँ कि तुम इस युद्ध में मेरे साथी बनो। और दुर्योधन मुस्कुराने लगता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, और दुर्योधन तुम? दुर्योधन कहता है, मैं आपकी चतुरंगणी सेना मांगता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, तथास्तु। उसके बाद दुर्योधन जब हस्तिनापुर जाता है तो शकुनी मामा कहते हैं, अच्छा हुआ भांजे, जो हमें चतुरंगणी सेना मिल गई। हो जाने दो कृष्ण को पांडवों के पक्ष में, बजाने दो साथ में होकर मुरली। फिर तीनों हंसते हुए दुर्योधन बोलता है कि हाँ मित्र दुर्योधन, अब तो हमारे पास सेना का विशाल समुद्र भंडार है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। अब हमें कोई सेना की कमी नहीं रही, परंतु ऐसी अक्षौहिणी सेना के लिए, परंतु हमें ऐसे एक परम प्रतापी सेनापति की आवश्यकता है। फिर दुर्योधन गुस्से में बोलता है, कौरवों के सेनापति तो भीष्म पितामह ही होंगे मित्र कर्ण। शकुनी, कर्ण और दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं अवश्य ही कौरव पक्ष का सेनापति बनूंगा वत्स। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरे होते हुए कोई शत्रु आँख उठाकर भी देखे हस्तिनापुर की तरह, यह संभव है वत्स, यह संभव है। मैंने हस्तिनापुर और हस्तिनापुर के
राज्य सिंहासन पर बैठने वाले राजा की आजीवन सुरक्षा की सौगंध उठाई है। पितामह 2-4 कदम आगे डोलने के बाद कहते हैं, परंतु वह वत्स, मेरी भी इस युद्ध में एक शर्त होगी। दुर्योधन कहता है, शर्त? कौन सी शर्त पितामह? वत्स, मैं इस गुरुवंश का ज्येष्ठ व्यक्ति हूँ। मेरी ही गोद में बैठकर और मेरी ही बाहों में झूला झूल कर तुमने और पांडवों ने बचपन से लेकर जवानी तक की यात्रा तय की है। मेरी इन आँखों ने गुरुकुल को परवान चढ़ते देखा है। तुम्हें मुझसे जितना चाव है, पांडवों से ही उतना ही लगाव है। मैं तुम्हारे निजी स्वार्थों के कारण पांडवों का वध नहीं करूँगा। दुर्योधन पितामह से कहता है, पांडवों का वध नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध करके उनका बल छीन कर दूंगा। मैं प्रतिदिन उनके 10,000 सैनिकों का वध करूंगा और उनके वीरों, महावीरों, रथियों और महारथियों का वध करके उन्हें शक्तिहीन बना दूंगा, परंतु मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। इधर दुर्योधन गुस्से में लाल पीला होते हुए इधर उधर देख के परेशान होता है। दुर्योधन कहता है, मामाश्री, यदि पितामह के भांति सभी एक एक करके यदि पांडवों के वध के विरोधी हो जाएं, 5 पांडवों के विरुद्ध 5 कौरव भी नहीं रहेंगे। इस तरह तो मामाश्री मैं अकेला हो जाऊंगा मामाश्री। फिर कर्ण इधर बोलता है, नहीं मित्र दुर्योधन, मित्रता के नाम पे प्राण देने वाला महावीर कर्ण जीवित है। मेरे होते हुए तुम अकेले नहीं हो सकते हो। तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा दे सकते हैं, परंतु मैं नहीं। फिर मामा शकुनी बोलते हैं, हाँ भांजे, अंगराज कर्ण ठीक बोल रहे हैं। पितामह के पांडवों के वध न करने से मेरे विश्वास की दुर्ग को रेत की तरह ढहा दिया था भीष्म पितामह ने। भांजे, अब हमें पितामह पर पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि भीष्म पितामह पर मैं विश्वास ना करूं तो फिर कौन है कौरवों में मैं जिसे भीष्म सेनापति बना सकूं? कौन है वो? दुर्योधन कहता है, जो पांडवों के अस्त्र और शस्त्रों के सामने पहाड़ बन के खड़ा हो सके। मामाश्री, कौन है वो? कर्ण बोलता है, क्या तुम अपने मित्र के फौलादी सीने को भूल गए हो, जिससे बड़े बड़े पहाड़ टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं? यदि पांडवों के पास अस्त्रों और शस्त्रों का भंडार है तो मैं भी कहाँ कंगाल हूँ। मेरे पास भी तो अस्त्रों शस्त्रों का भंडार है। कर्ण कहता है, क्या तुम्हें अपने मित्र में एक कुशल सेनापति बनने की योग्यता दिखाई नहीं देती? तो भैया लोगन, वीडियो आपके कैसा लगा कमेंट करके बताओ भाई। और यार चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो भाई। एक चैनल के सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा यार दोस्त। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।